वेलकम टू दारिंगबाड़ी पार्ट 2 में हम आपको बोले थे कि दिखाएंगे सारे वाटरफॉल्स। पार्ट 1 में जैसे कि आपने देखा है कैसे आपको ट्रैवल इंफॉर्मेशन और जो कि नियर बाय जो विजिटिंग एरिया है मैंने आपको दिखा दिया था। और आज हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे यहाँ के सारे वाटरफॉल्स। और दारिंगबाड़ी से 2 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको ये वाला जो पॉइंट है वो है दारिंगबाड़ी व्यू पॉइंट। और उसके बाद 4 किलोमीटर के बाद 3-4 किलोमीटर नहीं 30 किलोमीटर के बाद आपको एक वाटरफॉल मिलेगा जो कि है मेदुबंधा वाटरफॉल। यहाँ की सबसे फेमस वाटरफॉल है। यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा वाला एक व्यू मिलेगा। और यहाँ पर वाटरफॉल देखने के लिए मेदुबंधा का बहुत सारा लोग आते हैं। यहाँ पर आप पिकनिक कर सकते हैं और बहुत कुछ यहाँ का व्यूज़ भी बहुत अच्छा है और अच्छे खासे लोग भी आए हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपको लोकल स्पाइसेस जो कि छोटे छोटे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको लोकल स्पाइसेस मिल जाएंगे और लोकल लोग भी मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर मतलब सब कीपर्स होंगे जो यहाँ पर आपको बेचते हुए दिख जाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और हम लोग अभी निकल रहे हैं क्योंकि आपको मेदुबंधा वाटरफॉल जो है वो आपको 1 किलोमीटर आपको अंदर तक चलना पड़ता है। और जब तक आप यहाँ आ जाते हैं उसके बाद भी आपको बहुत सारे नीचे तक आपको सीढ़ियाँ उतरते हुए आना पड़ेगा। और ये जो जगह दिख रहा है आपको जो पानी दिख रही है वो वाटरफॉल तक जाती है। और हम लोग यहाँ से नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए हम लोग नीचे आएंगे। नीचे से आपको बहुत दूर जाना पड़ता है फिर भी आपको मतलब 1-1.5 किलोमीटर तो आपको नीचे चलना ही पड़ेगा। अगर आप एजेड पर्सन हैं तो प्लीज़ आप अगर जा सकते हैं तो जाइए, अगर नहीं है तो आराम से यंगेस्ट लोग आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जाने टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आते हुए उठने के टाइम में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और हम लोग चलते चलते ये देख लीजिए हम लोग फाइनली आके मेदुबंधा वाटरफॉल के नीचे पहुंच गए हैं। और यहाँ पर क्राउडेड बहुत ज़्यादा है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है क्योंकि जो वीडियोस में हम लोग देखे थे उससे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल दिखने में बहुत सुंदर लगता है और ये सब नेचुरल वाटरफॉल है, ना ही कोई आर्टिफिशियल है, ना ही बारिश के टाइम में ही आता है, ऐसा नहीं है। ये मतलब हम लोग 12 महीने तक आपको यहाँ पर पानी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, समर सीजन में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा लेकिन आपको 9 महीने तक पानी आपको ऐसे ही दिखता रहेगा। और बाकी यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम बैठने के बाद हम लोग फिर से निकल गए क्योंकि हमको आज सारा वाटरफॉल आपको विज़िट करना है और दिखाना भी है। वहाँ पर आपको दुकानें में मैगी और कुछ फ्राइड आइटम भी मिल जाएंगे। अगर आप कुछ नाश्ता करना चाहते हैं तो नाश्ता भी हो सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए रेमू वाटरफॉल के पास। रेमू वाटरफॉल आपको दारिंगबाड़ी से लगभग 3-4 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगे। जब आप मेदुबंधा वाटरफॉल जाएंगे उसी के बीच में ही आपको रेमू वाटरफॉल मिल जाएगा। ये एक गांव से होते हुए अंदर आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ पर गाड़ी रुके तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा एक कश्मीरी व्यू, इसीलिए बोला जाता है, इस व्यू के लिए ही बोला जाता है कश्मीर। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए अंदर। और यहाँ से ही आपको अगर गाड़ी पार्किंग 2 व्हीलर हो आपको यहीं पर ही रख के फिर आपको एक लकड़ी यहाँ पर साइड में देख रहे होंगे एक लकड़ी दिया जाएगा। और साथ में आपको लोकल गाइड लेके जाना पड़ेगा क्योंकि आपको ये जो रास्ता है आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से कहाँ जाता है। इसलिए हम लोग एक लोकल गाइड लेके गए थे और उन्होंने हमको ऐसे वाला एक लकड़ी वाला डंडा दिए थे सब लेके जाने के लिए। हम लोग सब लेके गए थे और ये वाला एक बहुत ही क्यूट सा छोटा वाला वाटरफॉल था, उसी के ऊपर हमको चल के जाना है उस साइड में। और हम लोग चल के उस साइड में चले गए और चलने के बाद आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा क्योंकि इतना दूर है और इतना नीचे वाटरफॉल है। और ये जो आंटी जी हमारे साथ गई थी लोकल गाइड बन के बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही क्यूट थी।
और उन्होंने हमको साथ में लेके गए और बहुत सारा कुछ दिखाया। उन्होंने प्रॉपरली गाइडेंस दे के हमको साथ में ही चलते गए। यहाँ पर लोकल गाइड्स ऊपर भी रहते हैं, आप उनको लेके आ सकते हैं। फाइनली इतने नीचे आने के बाद वाटरफॉल हमको दिखा और इतनी सुंदर लग रही थी वाटरफॉल, आपको हम लोग वीडियोस में भी नहीं बता सकते और दिखा भी नहीं सकते। एक्चुअली ये रेनबो वाटरफॉल है, इसका मतलब इसका स्पेशलिटी ये है कि रेनबो वाटरफॉल में आपको वाटरफॉल के ऊपर एक रेनबो दिखाई दे जाएगा। लेकिन हम लोग जब गए थे उससे पहले दिन बारिश हो गई थी, तो मौसम थोड़ा डाउन था, तो धूप ही नहीं निकली थी, सो दैट हम लोग यहाँ पर वाटरफॉल में रेनबो नहीं दिखा। जब आप आओ, अगर कभी भी समर मतलब धूप निकल रही हो, तो यहाँ पर आप रेनबो देख सकते हैं, जो कि इसकी स्पेशलिटी है, इसीलिए इसका नाम रेनबो वाटरफॉल रखा गया है। और हम लोग इसको विज़िट करने के बाद कुछ टाइम बैठे और पानी बहुत ही ठंडा था और लोकेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा लोकेशन था। मतलब आप एंट्री भी आपको करेंगे ना, तब भी आपको इतनी अच्छी लगेगी, मतलब एक सेटिस्फाइड लगेगा जाने के बाद आपको। हाँ, हम लोग एक जगह पर आए हैं और इतना सेटिस्फाइड लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग रास्ते में देखे जो विलेज एरिया था, वहाँ पर स्वीट कॉर्न्स हो रहे थे। स्वीट कॉर्न किलो 30 रुपये के बिक रहे थे। मतलब भगवान, हम लोग वहाँ पर एक का 30 खा रहे हैं और यहाँ पर किलो 30 में मिल रहा था। तो उसके बाद फिर हम और एक वाटरफॉल में गए, जो कि बहुत छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। पितूरिया वाटरफॉल समथिंग था कुछ, उसका नाम मुझे याद नहीं है और मैंने शूट भी नहीं किया था। तो कुछ उसी के आसपास ही हम लोग पितूरिया समथिंग कुछ वाटरफॉल उसका नाम था। और उसमें हम लोग जब गए थे तो उसी को वाटरफॉल को देखने के लिए, जाने के लिए एक लकड़ी का रास्ता बनाया गया था, उसके ऊपर चल के जाना था और वो सबसे टफ़ था। मतलब हाँ, मतलब कोई पत्थर रखा हो उसके ऊपर चल के जाने में ठीक है, उठ सके, लेकिन लकड़ी के ऊपर चल के जाने में वो थोड़ा टफ़ लग रहा था, क्योंकि इतना तो डर लग रहा था कि हाँ कहीं चला ना जाए पानी के सामने, हम लोग उसके साथ ही ना चले जाए। लेकिन थैंक गॉड इतने अच्छे से लोकल लोग बनाए रखे हैं। और जो भी लोकेशन आप देख रहे हैं, वो लोकेशन उन्हीं के लोकल लोग सब कुछ बना के और ख़ुद वहाँ पर रहते हैं और हम लोग को गाइड करते हैं जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर और कोई भी गाइडेंस नहीं होता है, कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं होता है, उन्हीं के साथ ही जाना पड़ता है और वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और हम लोग वो वाटरफॉल को छोड़ के फिर हम लोग निकल गए लूदू वाटरफॉल। हम लोग लूदू वाटरफॉल आपको दारिंगबाड़ी से 32 किलोमीटर्स के पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं तो आपको लगभग 50 किलोमीटर्स पर जाएंगे, क्योंकि जो 32 किलोमीटर्स का जो रास्ता है वो सिर्फ 2 व्हीलर वालों का है। और आप गूगल लेके जाएंगे तो आपको 2 व्हीलर के रास्ते पे अगर जाना होगा तो रास्ता बहुत ही नैरो है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर गए नहीं क्योंकि बहुत ही रिस्कफुल एरिया है। तो हम लोग फाइनली 40-50 किलोमीटर सफ़र करके फाइनली लूदू वाटरफॉल में आके पहुँच गए। और हम लोग देखे कि यहाँ पर पानी बिल्कुल ऊपर पे ही दिख रहा है, मतलब वो पानी आपको वहीं से ही दिख जाएगा और वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग पिकनिक करते हुए, विज़िट करते हुए देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आपको वाटरफॉल को एंट्री करने के लिए आपको एंट्री के लिए, पार्किंग के लिए आपको देना पड़ता है पेमेंट, और पर हेड आपको 10 रुपीज़ का पड़ेगा। और हम लोग बिल वगैरह काट के और टिकट वगैरह करके हम लोग निकल गए। तो आपको ऊपर से ही दिख रहा होगा पानी, मतलब ये वाटरफॉल की ओर जाता है और पानी आपको यहीं से भी आपको ऊपर से ही दिख जाएगा और इतना सुंदर दिखता है ना। मतलब जितने वाटरफॉल हम लोग देख के आए, वहाँ का पानी थोड़ा सा ब्राउनिश दिखता है, लेकिन यहाँ का पानी बहुत ही सफ़ेद था, मतलब मिल्किश कलर था, मतलब वाइटिश कलर था, मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और आप अगर देखोगे तो आपको वीडियो पे भी पता चल जाएगा। और आप जितने भी वाटरफॉल देखे होंगे, मैंने अब तक 3 वाटरफॉल आपको दिखा चुकी हूँ। 3 वाटरफॉल से आपको ये वाला वाटरफॉल का पानी आपको बिल्कुल सफ़ेद दिखेगा। आपको मैं दूर से ही दिखा रही हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वाटरफॉल का कलर के मतलब पानी कितना सफ़ेद है और पानी बहुत ही अच्छा है। और ये पापा और बेटी दोनों मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको
उन दोनों को अपना एक टाइम चाहिए होता है। तो उन लोगों को थोड़ा हम लोग निकल के हम लोग आगे और आगे आने के बाद आपको यहाँ पर एक सीटिंग एरिया मिलेगा, जहाँ पर आप बैठ के आप वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा वाला फैसिलिटी मिला है, जो कि दूसरे 3 वाटरफॉल में मिले नहीं है। यहाँ पर आप बैठ के, अगर आप इतने दूर चल के आए हैं, मतलब आपको वहाँ जो गेट दिखा होगा वाटरफॉल के नाम का, वहाँ से आपको नीचे आने के लिए आपको 1 किलोमीटर आपको चल के ही आना पड़ेगा नीचे। तो आपको नीचे आने के बाद एक जगह तो मिल जाएगा कि वहाँ पर आप बैठ सकें। और ये वाला लोकेशन देखिए, आपको पानी का कलर देखिए, इतना सुंदर दिख रहा था, मतलब बिल्कुल दूध जैसा दिख रहा था। और ये हम लोग उससे थोड़ा नीचे आ गए, और इससे भी नीचे आप जा सकते, आप लोकल गाइड लेके जा सकते हैं। लोकल गाइड जो आप बाहर बैठे हैं उनको साथ में लेके, अगर आप इनसे भी नीचे जाना चाहते हैं ना, तो भी है, आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा वाला वाटरफॉल मिलेगा। फिर वहाँ से हम लोग निकल के हम लोग बाहर तक आ गए, और आने के बाद हम लोग आके पहुँच गए लवर्स पॉइंट के वाटरफॉल के पास। और ये मेरा 5th वाटरफॉल है आपको दिखाने का। और लवर्स पॉइंट आपको दारिंगबाड़ी से 4-5 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। और वो आपको लवर्स पॉइंट इसीलिए बोला जाता है, लोकेशन आपको दिख जाएगा। इतना सुंदर था, लेकिन बड़ा वाला वाटरफॉल नहीं था, एक मतलब जस्ट लग रहा है कि एक पहाड़ी के ऊपर पानी झरने जैसा दिख रहा था, लेकिन इतना सुंदर दिख रहा था। छोटा सा वाटरफॉल है, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था। एक्चुअली उसको वाटरफॉल के पास ही दिख रहा था कि नहीं, इट्स अ लवर पॉइंट। और उसके बाद हम लोग फ़ोटो कुछ खिंचाए, और उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए। और आप बताइएगा प्लीज़, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। आपको ये वाला लास्ट वाला वीडियो दारिंगबाड़ी का कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग को उतना टाइम नहीं मिला, अगर आपको टाइम मिले तो मंडासुर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मंडासुर भी बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स यू, हैप्पी न्यू ईयर।